नमो बुद्धाय जय भीम। इस वक्त आप श्रावस्ती में है, जहाँ पर भगवान बुद्ध सबसे ज़्यादा वर्षावास किए थे और इस समय वर्षावास का समय भी चल रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपका सबसे पहले चैनल में हमारी स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। दरअसल हम लोग पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से बुद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएँ या 2 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इधर श्रावस्ती में आए हुए हैं। हम लोग धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो बौद्धों का एक राष्ट्रीय संगठन है, पंजीकृत संगठन है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो यह श्रावस्ती के जितने भी बुद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल है उसका हम लोग भ्रमण करेंगे। इसके पश्चात कल हम लोग जो है हमारे संगठन की जो जनरल मीटिंग हो रही है, जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि आए हुए हैं। वो उसमें गवर्निंग बॉडी का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद में अपने जो ऑफिस बियरर हैं गवर्निंग बॉडी में उनका भी जो है मनोनयन करेंगे या चुनाव करेंगे, जो भी संभावना होगी वो करेंगे। तो हम लोग हमारा संगठन पूरे देश में बुद्धिज़्म को जो मूल रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो व्याख्यात किया गया है और उन्होंने बाबा साहब ने जो धम्म ग्रंथ लिखा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, उसके आधार पर हम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक तरह से हम जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं और उसी मार्गनिर्देशन में जो बाबा साहब ने अपने धम्म ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को दिया है, उसी के तहत हम लोग पूरे देश में बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के संदेशों को, बुद्ध के समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को हम लोग प्रचारित करते हैं, ताकि इस देश में आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 वर्ष पूर्व मान लीजिए, और उसके बाद में लगभग 500 साल तक तथागत बुद्ध के बाद में जो बौद्धकालीन भारत था, उस समय जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था और सभी तरह से संपन्न देश था भारत। और भारत की संपन्नता और उसके राष्ट्रीय वैभव को लोग आकर्षित होकर विदेश से लोग यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। जैसे बहुत विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियाँ थी, नालंदा, तक्षशिला, औसंतपुरी, इस तरह की जो है थी, वहाँ लोग आते थे। तो हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि विगत 400-500 वर्ष से जो देश में बुद्धिज़्म को जो है दबाया गया है, अब पुनः हम लोग उसको प्रचार प्रसार करें और अपनी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और आज हम लोगों का जो कार्यक्रम है यहाँ का 2 दिन का, उस पर भी हम लोग मंत्रणा करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक टीम वर्क के रूप में तथागत बुद्ध की वाणी को, संदेशों को और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको पूरे देश में विस्तार दे सकें। हालांकि वर्तमान समय में अम्बेडकर मूवमेंट्स काफ़ी आगे बढ़ चुका है, बुद्धिज़्म भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, परंतु इस पर निरंतर कार्य करने की भी अभी ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो किस किस राज्य से, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ अभी लगभग 7 या 8 स्टेट के लोग हैं, इसमें महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आपके आंध्रा है और आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा के प्रतिनिधि अभी यहाँ आए हुए हैं। आज भी शाम तक भी कुछ स्टेट के प्रतिनिधि आएंगे और कल सुबह भी आएंगे। तो इस करके 8-9 स्टेट के प्रतिनिधि यहाँ भाग लेंगे। 120 प्रतिनिधि आएंगे और बाकी 30-35 लोग हमारे आसपास के ज़िलों के, जैसे बस्ती ज़िला है हो गया, कुशीनगर है, आपका आजमगढ़ है, यहाँ से भी जो है प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे कल के कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपका कितना दिन चलेगा? 2 दिन का है, एक आज का है और एक कल का है, 2 दिन के लिए रहेगा जी। नेक्स्ट विजिट कब? अब देखिए, कार्यक्रम तो हम लोग करते रहते हैं, लगभग हमारे संगठन के माध्यम से ही इस तरह के जो धम्म प्रशिक्षण शिविर भी हम लोग आयोजित करते हैं और लगभग हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं हम जो है 2-3 दिन का धम्म प्रशिक्षण शिविर कार्य आयोजित करते हैं। और बहुजन महापुरुषों के जन्मदिन या उनके परिनिर्वाण के दिवस हैं, उन दिवसों पर भी हम कार्यक्रम करते हैं और
ऑनलाइन तो हम लगभग डेली हम लोगों का कार्यक्रम होता है। जी जी और हम ऑनलाइन डेली जो है सुबह 6 बजे हमारे तीसरा पंचशील ग्रहण करते हैं हम भंते जी के माध्यम से। और बुद्ध धम्म वंदना और धम्म ग्रंथ का पाठन भी हम लोग डेली करते हैं। इसके साथ में महामंगल सूत्र वगैरह है और धम्मपद की गाथा का भी हम लोग गायन करते हैं। लगभग डेली 5 साल से कंटिन्यू हम लोग विदाउट एनी गैप हम लोग ये काम कर रहे हैं। उसमें हमारी महिला उपासिका भी सम्मिलित होती हैं, बच्चे भी सम्मिलित होते हैं और बुजुर्ग भी सम्मिलित होते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए, सुपरिचय। हाँ, मेरा नाम हरि गौतम विमल है। मैं आगरा से हूँ और धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और स्टेट बैंक से मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, स्टेट बैंक से। जी जी हाँ। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद सर।